अभी विजिबल है? तो बहुत पंगे हो रहे हैं यार। अच्छा विजिबल हो गई, चलो आई गॉट द पॉइंट। ओके, तो मुझे ऐसे बीच बीच में क्रॉस करना पड़ेगा यार, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, आज थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, बट बेयर विथ मी फॉर टुडे। विच कंट्री हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस? तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का प्रेसिडेंट कौन बना है, थोड़ी मैं बातें बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। चाइना, फ्रांस, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया। क्विकली मार्क कर दो अपना आंसर, फिर बातें कर लेते हैं। इन द मीन टाइम आई कैन ऑल्सो रीड योर कमेंट्स, ठीक है। आप लोग भी, हम सबने सबके कमेंट्स पढ़ पा रहे हो, ठीक है। सबने लगा दिया आंसर, बहुत बढ़िया। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो चीज़ है वो कुछ ऐसी है कि इसका हेडक्वार्टर गुड़गांव में है, ठीक है। इंटरनेशनल अलायंस का हेडक्वार्टर गुड़गांव में है, और इंडिया और फ्रांस ने मिलकर ये स्टार्ट किया था। इट वाज इंडियाज आइडिया, और साथ में को फाउंड किया फ्रांस ने मिलकर, ठीक है। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जितनी भी जगह हैं, वो सारी की सारी जगहों में जितनी भी कंट्रीज हैं वो इसके अंदर मेंबर्स हैं। मोस्टली 120 के आसपास कंट्रीज हैं, लेकिन जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर या कैप्रिकॉर्न के नीचे हैं वो कंट्री भी आ सकती हैं, मेंबर बन सकती हैं, लेकिन वोटिंग राइट्स नहीं मिलेंगे, पर उसका मेंबर बन सकती है, ठीक है। तो इंडिया को री इलेक्ट किया गया एज प्रेसिडेंट, एंड फ्रांस को री इलेक्ट किया गया एज वाइस प्रेसिडेंट। तो फ्रांस भी री इलेक्ट हुआ है लेकिन वाइस प्रेसिडेंट बना है, ठीक है, और इंडिया बना है प्रेसिडेंट। आई नो जिया क्वेश्चन नहीं दिख पाएगा बिकॉज मेरे को स्क्रीन आगे पीछे करनी पड़ रही है। आई एम नॉट एबल टू फिगर आउट कि दोनों को एक साथ कैसे कर पाएंगे, तो देयर सम प्रॉब्लम, वो स्क्रीन का दिक्कत है। स्क्रीन को एक साथ की कमेंट्स भी आ जाए पहले की ज़रा, और क्वेश्चन भी दिख जाए, वो मेरे को समझ नहीं आ रहा कैसे करना है। देयर सम प्रॉब्लम यहाँ पे अभी, ठीक है। आंसर भाई मैंने ये बता दी, आप लोगों ने देख लिया, ये क्वेश्चन है, अब दिख रहा होगा, नाउ दिस इज द आंसर, ठीक है। सो इंडिया इज द करेक्ट आंसर, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंडिया इज द करेक्ट आंसर। आज थोड़ा चला लेना यार, आज चला लेना, आज की बात है बस, थोड़ा सा हमको क्रॉस क्रैश करना पड़ेगा। थोड़ा सा मेरे को क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, देन आई हैव टू रीड योर आंसर्स, देन आई हैव टू, वो क्रिस क्रॉस मुझे करना पड़ेगा, तो बेयर विद मी, है ना, लिटिल बिट, ठीक है। आई होप इट इज डन, सॉर्टेड। चलो जी, let's quickly move to number two. Number two question है, where was the Vietnam India bilateral army exercise WinBAX 2024 conducted? तो WinBAX कहाँ हुई थी? हरियाणा में, राजस्थान में, तमिलनाडु में या उत्तराखंड में? तो इंडिया वियतनाम बायलैटरल एक्सरसाइज विनबैन ये कहाँ पे हुई थी? हरियाणा में हुई थी, राजस्थान में हुई थी, तमिलनाडु में हुई थी, उत्तराखंड में हुई थी। आई कांट सी योर आंसर्स, कुछ नहीं नहीं देख पा रहा हूँ मैं अभी फिलहाल। आप आंसर्स यहाँ से लगा दो, आई शिफ्ट द स्क्रीन, तब मैं आपके आंसर्स देख पाऊंगा, ठीक है। डन, लगा दिया आपने, लेट्स क्विकली सी देम, ठीक है। तमिलनाडु के बहुत सारे फैंस मेरे को दिख रहे हैं, हरियाणा भी दिया है, और ख्याति ने डी पार्ट, स्वान ने डी पार्ट, युविका, दीपिका B/C, ठीक है, हरियाणा सक्षम कह रहा है, देन राजस्थान भावे, ठीक है, मिले जुले आंसर आए, ठीक है। अंश इज गोइंग विद यूके, ठीक है, इंटरनेशनल आंसर है ठीक है, चलो बढ़िया भाई, जो अच्छा लग रहा है आपने लगा दिया, जो आपको अच्छा लगा आपने लगा दिया, ठीक है। अच्छा बाय द वे वो टेलीग्राम का ग्रुप डाल दो यार, लिंक डाल दो, यहाँ पे बच्चे मांग रहे थे, ठीक है, तो क्या वो डाल देना। चलो क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। आज आज की माफी चाहूंगा यार, थोड़ा सा क्रिस क्रॉस करना पड़ रहा है, पर आज मैनेज करना है, ठीक है। मन मन में गाली मत देना मेरे को आज मैनेज करना है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हरियाणा, जिसने भी हरियाणा पे टिक किया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो विन बैक्स मतलब वियतनाम और इंडिया की बायलेटरल एक्सरसाइज है। हम हर बार जब क्वेश्चन करते हैं तो उसमें 1 से 2 क्वेश्चन एक्सरसाइजेस के आते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज के आ जाते हैं, जो एक बहुत फेवरेट टॉपिक है एग्जाम में भी डालते हैं क्वेश्चंस कि इंडिया या फिर दूसरी कंट्री का कौन सा एक्सरसाइज है, आर्मी वाला कौन सा है, नेवी वाला कौन सा, तो ऐसे होती रहती हैं एक्सरसाइज और आती रहती हैं, ठीक है। तो विन बैक्स। अच्छा बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वियतनाम की कैपिटल बता दो फटाफट, वियतनाम की कैपिटल, वियतनामी कैपिटल क्या है? हम लोग अगले क्वेश्चन पे जा रहे हैं, उससे पहले आप मुझे फटाफट वियतनामी कैपिटल बता दो, ठीक है। हाँ, अध्ययन अध्ययन का आया सबसे पहले हनोई, दिव्य का भी आ गया हनोई, हनोई करेक्ट है भाई, ठीक है। 2 क्वेश्चन हो गए फटाफट बढ़िया तरीके से, तरुण का भी आ गया हनोई, तो हनोई इज डन है, बढ़िया हनोई आंसर, भव्य सबका आ गया। तो लेट्स क्विकली मूव टू द नेक्स्ट वन, आगे बढ़ते हैं क्विकली, ठीक है। ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन सी मिनिस्ट्री है, आपको मिनिस्ट्री का नाम बताना है, जो डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर, डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर का प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, तो कौन सी मिनिस्ट्री है, ठीक है। आप लोग लगा दो, मेरे ख्याल से डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर, डिजिटल इंडिया का नाम आ गया, आप चारों के चारों जब पढ़ोगे
तो मेरे को लगता है कि बहुत सारे आप में से बहुत सारे बंदे बता देंगे कि डिजिटल इंडिया वाला जो प्रोजेक्ट है वो कौन सी वाली मिनिस्ट्री के अंदर आएगा। ये मेरे ख्याल से कॉमन सेंस से भी कर लोगे, ठीक है। इन द मीन टाइम जब तक आप लोग अपने आंसर्स लगा रहे हो, ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ कि ये बेसिकली डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस है क्या। तो जिसने भी लगा लिया ध्यान से सुन लो अभी। डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पुश है। किस तरफ पुश है? बहुत सारे एरियाज में पुश है, और उसमें से एक एरिया है डिजिटल इंडिया। मतलब गवर्नमेंट का ये मानना है कि जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी से हम इंडियंस को जोड़ेंगे उतना ज़्यादा और उतनी जल्दी देश प्रगति करेगा। सबसे बड़ा एग्जांपल है यूपीआई, है ना। यूपीआई आप देखो, मोबाइल से निकाल के क्यूआर कोड स्कैन करके आप पेमेंट करते हो, और कैशलेस चल रही है इकोनॉमी हमारी। तो उसी तरह बहुत कंफर्टेबल है ना, छुट्टे की टेंशन नहीं है। बिकॉज दुनिया कहीं जैसे कोई सामान लिया, 100 रुपए की चीज आपने 100 रुपए दिया, और चीज थी 95 रुपीज की, 5 रुपए चेंज नहीं है उसके पास, तो 5 रुपए अब क्या करें। तो क्या करते थे, आपको 5 रुपए के बदले 5 टॉफियां दे देते थे, एक एक रुपए वाली, है ना। तो उनकी टॉफियां बिक जाती इस बहाने से। तो अब वो टेंशन खत्म हो गई है। तो डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर प्रोजेक्ट का मतलब ये है कि रूरल एरियाज में जहाँ जहाँ पे भी टेक्नोलॉजी नहीं पहुंच पाई है, डिजिटल इंडिया के प्रोजेक्ट्स नहीं पहुंच पाए हैं, वहाँ वहाँ भी गवर्नमेंट आइडेंटिफाई करके उन उन एरियाज को, उन उन ग्रामीण इलाकों में डिजिटल प्रोजेक्ट्स पहुंचा रही है। तो ये जो प्रोजेक्ट है डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर, और ये आंसर है इसका बिल्कुल सही। बहुत लोगों ने बता दिया करेक्ट आंसर है। मैं एक बार चेक भी कर लेता हूँ आंसर आप लोगों के, ठीक है। हाँ, सी सी ठीक है। दिव्या ने ये बताया, प्रिया का 3 आया, श्रेया एशमिन का सी पार्ट है, आदित्य का सी पार्ट, ठीक है, बहुत बढ़िया। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पढ़ने का था, दिमाग लगाया है, ठीक है। लेकिन राधिका ने बिल्कुल सही बताया, इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ, सबने भी, जिसने भी सी लगाया बिल्कुल सही है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाली है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये वाले बिल्कुल सही है। आईटी की बात है, डिजिटल इंडिया की बात है, बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट मैच बैठता है, ठीक है, समझ में आया। तो डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर का जो प्रोजेक्ट है, ये किस लिए है? ये अर्बन के लिए नहीं है, ये रूरल एरियाज के लिए है, ग्रामीण इलाकों के लिए, जहाँ पे अभी तक टेक्नोलॉजी पहुंची नहीं है, वहां पे। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे गवर्नमेंट को आपको सब्सिडी देनी है या पैसे आपको देने हैं, तो गवर्नमेंट आपके डायरेक्टली बैंक अकाउंट में डाल देती है पैसे, कहते हैं डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। पहले क्या होता था, पहले आपके नाम का चेक दिल्ली से निकलता था, गवर्नमेंट से निकलता था, वो केरला में जा रहा है, पंजाब में जा रहा है, हरियाणा में जा रहा है, वगैरह वगैरह। तो आपको ऑफिस में जाना पड़ता है, डीएम के ऑफिस में वगैरह वगैरह, कहीं पर जाके सरकारी बाबुओं से आपको, है ना, मिलना पड़ता है कि सर जी हमारा वो चेक मिला है, वो चेक दे दो हमें। तो थोड़ी रिश्वत वो लोग भी लेते थे, तो बहुत बहुत सारा करप्शन का मामला था। गवर्नमेंट ने बोला अगर किसी को पैसे गवर्नमेंट पहुंचा रही है तो डायरेक्टली बैंक अकाउंट में डाल देगी, ठीक है। तो बैंक अकाउंट एक्सेस करने के लिए क्या चाहिए आपको? डिजिटल नेटवर्क चाहिए। तो ये सारी की सारी जो सुविधाएं हैं वो गांव के इलाकों में शुरू करनी चाह रही है गवर्नमेंट, अलग अलग इलाकों में। एंड दिस इज द आंसर, ठीक है। याद रहेगा, थोड़ा समझा दिया मैंने अच्छे से। कहानी जब दिमाग में बैठ जाती है तो फिर उससे पकड़ना, याद करना आसान हो जाता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी वाला। बहुत लोगों ने बहुत बढ़िया आंसर बताया। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी क्विकली नंबर 4। तो पहले के 3 क्लियर है, अब चौथे वाले पे आ रहे हैं। ओके, ऑलराइट जी। तो चौथा वाला कह रहा है ओकिनाविकिस टेकड़ी, ये किसी का नाम है। आपको बताना है कि ये क्या है। ये एक सांप है, एक तरह का सांप। ये आजकल नया खोजा गया है, दैट इज वाई रिसेंटली सीन इन न्यूज है। नया खोजा गया है, नया नाम रखा हुआ है। तो ये क्या, ये स्नेक होता है? ये क्या, एक स्पाइडर है? क्या ये फंगस है या एक फ्रॉग है? तो क्या है? ओकिनाविशियस टेकड़ी क्या है भाई ये, ठीक है। लेट्स सी। आपको, आप बहुत सारे बच्चे नाम पढ़ते हैं, नाम पढ़ने के बाद सोचते हैं कि क्या लग रहा है भाई, फील लेते हैं, अच्छा ये थोड़ा फ्रॉग का नाम लग रहा है, ये स्नेक का नाम, एक्सक्यूज मी, इसके स्नेक का नाम लग रहा है, स्पाइडर का, ये किसका नाम लग रहा है? तो एक बार जरा अंदाजे चलाओ, अपने अपनी गट फीलिंग, अपने गैस वर्क, अपने तुक्के निकालो, ठीक है। क्योंकि ये वाला क्वेश्चन वो है जिसका आंसर आता है तो आता है। मतलब गेस भी क्या करोगे, ओकिना विशेष टेकड़ी, क्या नाम हुआ है ना। टेकड़ी वेकड़ी से कुछ कुछ दिमाग तो नहीं लगा रहे आप लोग। लेट्स सी क्या भयानक आंसर लगा रहे हो, क्या खतरनाक आंसर लगा रहे हो। तो स्पाइडर सक्षम कह रहा है, श्रेया कह रही है डी/सी, सौम्या बी पार्ट, ठीक है। दीपिका कह रहे अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस विल दिस आस्क विल बी we will be asked this question, under what circumstances, दीपिका, under the circumstances of an exam, ठीक है, उस परिवेश में आपसे पूछ लेंगे। न्यूज में आया है रिसेंटली, घटा है, पूछ लेते हैं। और जो बात मैंने की है किसी एक स्पाइडर या रेप्टाइल या स्नेक या फ्रॉग, ये क्वेश्चन आते हैं एनवायरमेंट से, बायोडाइवर्सिटी से, गवर्नमेंट विल वेरी कीन,
ठीक है, दुनिया भर में क्लाइमेट के लिए, एनवायरनमेंट के लिए चीजें चल रही हैं। तो एक दुनिया में एक वो क्या कहते हैं, इसके ऊपर एक प्रोजेक्ट चल रहे हैं हर जगह पे, है ना। तो जो भी एनवायरनमेंट वाले क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन आपको लग रहा होगा थोड़ा अजीब क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं बिकॉज ये रिसेंटली न्यूज वाला है, करंट वाला है, और थोड़ा सा एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है ना। तो भव्य कह रहा आउट ऑफ सिलेबस। ठीक है। आदित्य कह रहे कितने वेले हैं एग्जाम बनाने वाले, अरे उनको तो चाहिए, हमेशा बनाते हैं सम गुड, सम इजी क्वेश्चन, सम मॉडरेट क्वेश्चन एंड सम वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो ऐसे चलता है, ठीक है, वो पैटर्न चलता है। नॉट ऑल क्वेश्चंस आर वेरी इजी, नॉट ऑल क्वेश्चंस आर वेरी डिफिकल्ट। तो जनरली जो पैटर्न चलता है 25% इजी, 25% हार्ड, 50% मॉडरेट क्वेश्चन। तो इस पैटर्न को आइडियल माना जाता है किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है। चलो देखते हैं आपने कहाँ पे दिमाग लगाया। हिमांशी स्नेक कह रही है, युविका स्नेक कह रही है, भव्य स्पाइडर कह रहा है, ठीक है। स्पाइडर बी 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 सी, ठीक है, अलग अलग आंसर आ गए हैं, ठीक है। आदित्य ने इमोजी डाली है। अब ये सांप का मुंह है कि मेंढक का मुंह है, भगवान जाने ये क्या है, बट ठीक है। चैतन्य कह रहे हैं फंगस, ऐसी की तैसी फंगस बोल देते हैं, खत्म बात। चलो बढ़िया भाई, ठीक है। दिमाग लगा रहे हैं सब लोग अपना, ठीक है। रेयर टाइप ऑफ फंगन, बढ़िया बढ़िया। चलो अपना दिमाग लगा दिया, फटाफट आगे बढ़ते हैं और क्विकली इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ओकिनाविडिस टेकिडी, जो है वो है एक तरह का स्पाइडर, वो है एक तरह का स्पाइडर। अब इसके बारे में थोड़ी एक्स्ट्रा जानकारी। अब ये कहानी क्या है, बेसिकली ये इंडियन बंदे ने ढूंढा है भाई, ये इंडियन बंदे ने ढूंढा है। एक पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट है महाराष्ट्र से। तो ये कहाँ पे मिला है, ये महाराष्ट्र में मिला है। तो मैंने जो क्वेश्चन बनाया, वो क्वेश्चन बनाया कि ये चीज है क्या। एग्जाम में बोल सकते हैं ओकिनाविशिस टेकेडी एक तरह का स्पाइडर होता है, और ये इंडिया के कौन से स्टेट में मिला है। तो आंसर होगा महाराष्ट्र। तो दो तीन तरह से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो ये एक तरह का जंपिंग स्पाइडर है, ठीक है। जंपिंग स्पाइडर समझ गए होंगे आप, कूद कूद के आता है, स्पाइडरमैन की तरह जंप करता रहता है, ठीक है। और इसको ये पुणे शहर में जनरली ये वहाँ मिला है, ठीक है। और एक लड़का है, इसका नाम मेरे ख्याल से अथर्व कुलकर्णी है, उस लड़के का नाम जिसने ये ढूंढा है, अथर्व कुलकर्णी, ठीक है। तो और ये जो ओकिनाविशिस टेकडी, ये जो टेकडी है ना, सेकंड नेम जो टेकडी लिखा है, टेकडी इज ए मराठी वर्ड विच मीन्स हिल, पहाड़ी। टेकड़ी का मतलब होता है पहाड़ी। तो ये जहां मिला है उसके हिसाब से, उस संदर्भ में इसका नाम रखा है, ठीक है। तो इस कहानी में दो तीन बातें हैं। इसका नाम नहीं पूछेंगे, ओकिनाविशिस टेकड़ी ऑप्शन में कभी नहीं होगा, बिकॉज इट वुड बी टू डिफिकल्ट फॉर यू। मतलब इतना आईएएस का पेपर थोड़ी है, आईएएस का होता है यूपीएससी, तो अलग 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 बात होती। आपसे पूछेंगे स्टेट महाराष्ट्र या फिर ये है क्या चीज, ठीक है। मीट योर ओकिनाविशिस टेकड़ी, हेलो बोलो बच्चों, ठीक है। स्पाइडर आपसे मिलने आया है, नया नया स्पाइडर ये भारत में इसका नामकरण हुआ है, ओकिनाविशिस टेकड़ी है। तो छोटा सा, ठीक है। बहुत लोग शायद, मेरे को बहुत लोगों को लग रहा होगा, ये तो हमने भी कहीं ना कहीं देखा ही होगा, है ना, घर घर में हमारे। ठीक है, आई एम श्योर कुछ ना कुछ तो बढ़िया कमेंट तो कर ही रहोगे आप लोग, ठीक है। आदित्य कह रहे कुछ इंडियन नाम होना चाहिए, टेकड़ी मकड़ी, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो आप लोग तो स्पाइडर में खो गए आप लोग, ओके। छोटा सा, ये ज्यादा खतरनाक नहीं, डरने वाली बात नहीं है, सपने में नहीं आएगा आपके, ठीक है। पर जंपिंग जंपिंग स्पाइडर है ये। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी नंबर कौन सा क्वेश्चन होगा अभी, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ जी भैया, अपॉइंटमेंट के क्वेश्चंस आते हैं। अपॉइंटमेंट, इसका देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कौन, क्या, कैसे, वगैरह वगैरह पूछे जाते हैं। तो उसी कड़ी में, उसी श्रृंखला में, उसी सीरीज में एक क्वेश्चन आपके लिए। डूमा बोको नए नए प्रेसिडेंट बने, कहाँ के बने हैं भैया की, बढ़िया सी मैंने फोटो निकाल के डाली है, ड्यूमा गिडियन बोको इनका कंप्लीट नेम है, पूरा नाम है। तो ये मैंने इनका नाम फोटो समेत बढ़िया वाली ये फोटो उन्होंने लगाई थी प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में, तो मैंने वहाँ से उठाई है और आपको दिखाई है, तो याद भी रहेगा। बोट्सवाना, रवांडा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, एरिट्रिया, अफ्रीकन कंट्री हो, समझ में आ गया आपको। डोमा बोको नाम बड़ा अच्छा सा प्यारा सा, याद करने में डिफिकल्टी नहीं होगी। नाम याद करना और प्लेस नाम याद करना। तो मैंने जो क्वेश्चन बनाया है वो कंट्री के नाम पे बनाया है। एग्जाम में आ सकता है बंदे के नाम पे कि ये कंट्री का नया प्रेसिडेंट बना है, आपको बताना उसका बंदे का नाम क्या है, ठीक है। तो दोनों याद, बंदे का नाम याद रखना और कंट्री का नाम याद। तो लेट्स सी क्या क्या आंसर आप लगा रहे हैं, लेट्स सी, ठीक है, ओके ओके। सर पीछे मैप से बता सकते हैं, मैप से बता, देख ले भाई, चलो मैप देख लो भाई, किधर है मैप, मैप किधर है, फ्लैग है भाई, फ्लैग है, मैप नहीं है, फ्लैग है। अगर फ्लैग की जानकारी इतनी तगड़ी से बता दो,
मैप तो नहीं है भाई सक्षम, फ्लैग जरूर है। देखो फ्लैग में फ्लैग का सीन ये होता है, अगर आपको पहले से फ्लैग आते हैं या कोई बहुत फेमस सा फ्लैग है तो वो आसान हो जाता है याद करना। मैंने तो, आप लोगों ने भी देखा होगा, मैंने भी बहुत देखा है, इंडिया का फ्लैग, लोग इंडिया का, इंडियंस हमारे अपने देश के भाई बंधु इंडिया का फ्लैग उल्टा बनाते हैं। मतलब सैफरन ऊपर होता है, सैफरन व्हाइट एंड ग्रीन, वो बनाते हैं ग्रीन व्हाइट सैफरन। मैंने बहुत जगह देखा फ्लैग लगाते हैं उल्टा। 26 जनवरी या 15 अगस्त के आसपास एक, कई लोगों को तो मैंने करेक्ट किया है। एक बंदा बाइक पे जा रहा था, फ्लैग फ्लैग लगा के, लगाते हैं ना बाइक के ऊपर दो ऐसे फ्लैग लगा देते हैं सामने ना स्टाइल में, उसमें से एक फ्लैग उल्टा था। मतलब उसमें से सैफरन नीचे था और ग्रीन ऊपर था। तो मैंने गाड़ी रोक के उसको बोला था भाई ये फ्लैग उल्टा है। ठीक है, मैंने कहीं मॉल में देखा है, किसी ने दुकान में लगाया था। देशभक्ति की भावना सही है, बट फ्लैग उल्टा इज अ डिसरेस्पेक्ट। ठीक है, पर ठीक है, उनकी इंटेंशन सही होती है, पर उनको जीके क्लास मिल नहीं पाई है टाइमली। ठीक है, ठीक है, चलो। तो या श्रेया का आ गया, भव्य का आ गया, हिमांशी, भव्य, हाँ ठीक है। देन क्या, भव्य अग्रवाल एंड भव्य, ठीक है 2097। सुहाना का भी है, देन सक्षम, सबका सबका आ गया। चलो तो आगे बढ़ते हैं फटाफट। युवराज इज गोइंग रवांडा, आरव इज गोइंग बोत्सवाना। ठीक है, तो बहुत सारे लोग बोत्सवाना के साथ जा रहे हैं, तो बिल्कुल सही जा रहे हैं भैया, बोत्सवाना बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो डूमा बोको बोत्सवाना, किसी ने मुझे बताया अभी पीछे लिखा था कि बोको बोत्सवाना, तो बी से बी जोड़ दिया, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड ट्रिक टू रिमेंबर। मैं इन भैया के बारे में थोड़ी सी बताता हूँ बात। इनका बैकग्राउंड है, ये एक लॉयर है। ठीक है, इनके पिताजी जो हैं वो एक कॉलेज में प्रोफेसर थे, और ये लॉयर बने हैं। ठीक है, लॉयर, लॉ की पढ़ाई की है, लॉयर बने, और फिर बाद में जाके यूएस में जाके हार्वर्ड लॉ स्कूल से इन्होंने अपनी मास्टर्स की है। और इनके लॉ, जहाँ ये लॉ करते थे, जिस जिस कॉलेज में, वहाँ का बेस्ट था अपनी अपनी कंट्री का। तो इनके क्लासमेट्स में बहुत सारे बोट्सवाना के सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं, बड़े बड़े लॉयर बने हैं, कोई हाई कोर्ट का जज बना है। तो काफ़ी बड़े बड़े लीगल लोग बोट्सवाना कंट्री के इनके क्लासमेट रहे हैं, तो ये भी उनमें से एक निकले हैं। ठीक है, और ये हार्वर्ड लॉ स्कूल के एलुमनाई हैं, तो बहुत प्रेस्टिजियस बात होती है लॉ के फ्रेटर्निटी में हार्वर्ड से अगर पढ़ पाना। ठीक है, सूट्स तो देखा होगा आप लोगों ने, है ना, काफ़ी जो क्लैट करने वाले मेरे भाई बंधु हैं वो सूट्स देख कर ही क्लैट की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं। ठीक है भैया इंडिया में थोड़ा सूट सूट थोड़ा चलता नहीं है। ठीक है, चौलबो ना, इंडिया का अलग हिसाब है। एनीवे, क्विकली आगे बढ़ते हैं, नंबर 6 पे आते हैं। चलो नंबर 6 पे आने से पहले एक बार मैंने वो कहा था आपको, अच्छा वो यार कुछ लोग मेरे से वो क्या कहते हैं, टेलीग्राम को मांग रहे थे ना, उसका नाम, लिंक, ग्रुप का, चैनल का, या कोई डाल डाल दो या फटाफट, कोई मेरा भाई बंधु है फटाफट डाल दो चैनल का नाम, चैनल का लिंक वगैरह, नाम छोड़ो लिंक ही डाल दो, तो जिनके पास नहीं है वो उससे अ, ले लेंगे वहां से। भाई बोट्सवाना है, कौन पूछ रहा है? मेरे से भव्य पूछ रहा है, भव्य बोट्सवाना है, बोट्सवाना। ठीक है, तो जिसको भी मिलता, हाँ देखो ख्याति ने डाल दिया, थैंक यू ख्याति, सो सो मच, थैंक यू यार। हाँ हिमांशी ने भी डाल दिया भाई, ये वाला है, तो जिसको नहीं मिला है वो एक ले ले। मैं भी यहाँ पे दोबारा रीट्वीट कर देता हूँ उसको। ठीक है, हाँ दीपिका ने बोला ये पीपीटी आप टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर सकते हो। ये पीपीटी मैं शेयर करूंगा, लेकिन ये पीपीटी मैं महीने के एंड में कर दूंगा, क्योंकि हर हफ्ते में एक नई नई पीपीटी देने से बढ़िया है, तो आपको 4 पीपीटी आपकी ऐसी हो जाएंगी। तो उससे बढ़िया मैं क्या करता हूँ, मैं नया तरीका निकाला है कि महीने की लास्ट क्लास में मैं सारी की सारी पीपीटी को क्लब करके एक ही बना देता हूँ और पीडीएफ फाइल बना के भेज देता हूँ। तो क्या है ना, आपके पास नवंबर का पूरा एक स्लॉट बन जाएगा, ऐसे बिखरेंगे नहीं कि 2 3 है 3 4 है, तो एक बना के दे देता हूँ। ठीक है, तो मैं लास्ट में आपको दे दूंगा, तो वो इजी रहेगा। थैंक यू सुहाना, थैंक यू एवरीवन, समझ लीजिए। ठीक है, जिनके पास चैनल का लिंक नहीं था फटाफट ले लेना। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, आप लोग बढ़िया बता रहे हो, अच्छा खेल रहे हो। या बोत्सवाना इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सी नंबर 6 एवरीवन। हाँ जी, गरुड़ शक्ति 24 इंडिया और कौन सी दूसरी कंट्री के बीच में हुई है गरुड़ शक्ति? तो गरुड़ शक्ति, नाम समझ गए होंगे, गरुड़ मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट एयरफोर्स, तो ये एयरफोर्स की एक्सरसाइज है गरुड़ शक्ति। ठीक है, गरुड़ सबको मालूम है ना, हमारे रामायण में गरुड़ का जिक्र होता है। और जो एयरफोर्स की जो कमांडो की विंग है, जो एयरफोर्स के कमांडो होते हैं, उनको गरुड़ कहते हैं, गरुड़। ठीक है, उनको कहते हैं गरुड़। नेवी वालों को बोलते हैं मरीन कमांडोज, मार्कोस। ठीक है,
और आर्मी के तो पैरा एसएफ कहते हैं, पैरा स्पेशल फोर्सेस, एनएसजी स्पेशल यूनिट है। तो आई थिंक ये बता दोगे सारे बंदे। हाँ, बहुत बच्चे सही दे रहे हैं। इंडोनेशिया नमन कह रहा है, दिव्य कह रहा है सी पार्ट, चैतन्य कह रहा है ए पार्ट, सुमित सी पार्ट, नमन सी, ठीक है। इंडोनेशिया, अदिति गोइंग विद सिंगापुर, सक्षम गोइंग विद इंडोनेशिया, ठीक है। हिमांशी सी पार्ट, नव्या डी पार्ट, ठीक है। तो जिनके मैं नाम पढ़ पा रहा हूँ उनके बता रहा हूँ, ठीक है। बुरा मत मानना कि सबके नाम नहीं पढ़ पा रहे हैं, पर आप लोग आंसर देते रहो, ठीक है। कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। डालते रहो भाई, डालते रहो। बच्चे काफी हैं, अटेंडीज काफी हैं, लेकिन फिर वही ना, पार्टिसिपेशन हमेशा 1/3 ही रहता है। 1/3, 1/3 से बढ़ाना है पार्टिसिपेशन गाइस। जगमित का भी आ गया, तरुण का भी है, चलो बढ़िया, सब लगा रहे हैं। ठीक है, ओके। पढ़ा है लेकिन याद नहीं, कोई बात नहीं। हाँ सही कहा, रामायण में जटायु था, गरुड़ नहीं था। गरुड़ कहाँ पे था यार, कहीं तो मेरे को याद आ रहा है गरुड़। तो रामायण में जटायु था, करेक्ट करेक्ट। किसी ने मुझे करेक्ट किया अभी, कौन है वो हमारा बंदा, ठीक है। हाँ श्रेया, जटायु था, करेक्ट। तो गरुड़ कहाँ से याद आ रहा है यार, गरुड़ पुराण, हाँ दीदी गरुड़ पुराण तो होता है, करेक्ट। पर कहीं से याद आ रहा है भाई, एनीवे चलो कोई नहीं, ठीक है। और इसका आंसर देखते हैं। राइट आंसर है इंडोनेशिया, सबने लगाया, बहुत लोगों ने लगाया था इंडोनेशिया। इंडोनेशिया बढ़िया आंसर है गाइस। ये जो 4 कंट्रीज है ना, लास्ट में वियतनाम है, इसकी तो कैपिटल हो गई हनोई। जो ऊपर की 3 है ना, तो कृपया फटाफट इन तीनों की कैपिटल बता दीजिए। सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, एक ही बार में, एक ही चैट में फटाफट डाल दो। सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया की कैपिटल कृपया फटाफट टाइप कर दें। लेट्स सी हु इज द क्विकेस्ट। आई थिंक आई शुड स्टार्ट अ कॉम्पिटिशन जहाँ पे ना एक वो करना पड़ेगा, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट वाला, ठीक है। थोड़ा मजा आता है, जल्दी जल्दी दिमाग चलेगा, आंसर्स दोगे। एंड आई ऑल्सो शुड गिव अ प्राइज मनी, है ना। प्राइज मनी क्या, एक चॉकलेट दे देंगे भैया आपको, है ना। तो लेट्स सी, सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया। सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया। सिंगापुर सिटी, हाँ विष्णु जी का वाहन गरुड़िया सवारी, विष्णु जी, हाँ सही सही सही। ठीक है, कोलालमपुर, अंकारा, अंकारा नहीं है तरुण, अंकारा तो उसकी है अपनी, टर्की की है, ठीक है। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया इज जकार्ता, मलेशिया इज कोलालमपुर एंड सिंगापुर इज सिंगापुर सिटी, ठीक है। हाँ सही है, चलो। हाँ चलो 6 भी डन हो गया। क्विकली 7 पे आते हैं। अच्छा बाय द वे, ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा बातें हैं। जब मैं पीपीटी बना के, पीडीएफ बना के भेजूंगा इस पीपीटी का, तो पढ़ लेना ध्यान से। कुछ खास नहीं है, बट थोड़ा सा एक्स्ट्रा कि ये कब स्टार्ट हुआ था, कब से चल रहा है। तो 2012 से ये स्टार्ट हुई एक्सरसाइज, और 2024 वाला 9th एडिशन है, ठीक है। और 1 से 12 तक, मतलब अभी रिसेंटली खत्म हुई है। अच्छा भाई साहब, कल आप लोगों का दिन था यार, कल आप लोगों का दिन था। यस, कल आप लोगों का दिन था, बहुत बढ़िया दिन था आपका, चिल्ड्रंस डे था, ठीक है। तो आपका तो बिलेटेड चिल्ड्रंस डे, ठीक है, खुशियां मनाओ। मैं आपको विश करना भूल गया। तो चिल्ड्रंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है, बिलेटेड ही सही। और आप लोग अभी इस वक्त ऐसी एज में हैं जहाँ पे आपको चिल्ड्रंस डे की बधाइयाँ भी मिलती हैं, और बड़े हो जाओ जल्दी से ये ताने भी मिलते हैं कि बड़े हो गए हो, पढ़, जिम्मेदारी लो, तो आप बीच में फंस गए हो, है ना। तो छोटे भी नहीं हो और बड़े भी नहीं हो, तो अब हो गया अभी। तो अभी आइडेंटिटी क्राइसिस चल रहा है आपके साथ। पर फिलहाल अभी पढ़ा है। बाय द वे, जस्ट टू टेल यू, यूएन की डेफिनेशन है, यूनाइटेड नेशंस की डेफिनेशन है, लीगल लीगल डेफिनेशन है कि जो बंदा 18 साल से कम होता है, जो बंदा 18 साल से कम होता है, उसको चाइल्ड बोलते हैं। मतलब द लीगल टर्म इज चाइल्ड, जो 18 साल से कम है। तो टेक्निकली लीगली आप लोग चाइल्ड है भाई, ठीक है। लेकिन घर वाले आपको बच्चा समझते नहीं है, बड़ा भी समझते नहीं है, तो कहीं आप बहुत बीच में कहीं फंस गए हैं, ठीक है। ठीक है, चलो भैया, आप लोगों के दुख दर्द बाहर आ रहे हैं ना, देख लो, सब लोग पढ़ सकते हैं कमेंट्स, है ना, सब पढ़ सकते हैं। हाँ जी, चलो जी। हाँ ना, चलो आगे बढ़ते हैं। 6 इज डन, क्विकली लेट्स गो टू नंबर 7। हाँ जी, ये मैंने फोटो डाली है थोड़ा आपको हेल्प करने के लिए। क्वेश्चन बता दूं मैं आपको, क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं आपसे कि इनमें से कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली दीपम 2.0 स्कीम शुरू की है, जिसके अंदर फैमिलीज को फ्री में गैस सिलेंडर्स दिए जाएंगे, फ्री गैस सिलेंडर्स। तो 4 ऑप्शन एज यूजुअल सामने है। ऑप्शन, फोटो आपके सामने है। जो बंदा भी जरा भी टेलीग्राम ग्रुप मेरा ध्यान देता हो, थोड़ा उसको पढ़ता पढ़ता हो या नजर ही डालता हो, वहां समझ जाएगा। वहां से ये जो बीच में हमारे साहब बैठे हुए हैं, ये चीफ मिनिस्टर साहब हैं। तो जो इनको जानता है वो आंसर बता देगा।
वो बड़े प्यार से आंसर बता देगा जो इनको जानता है, ठीक है। एंड मैं बताऊंगा आपको व्हाई दिस जेंटलमैन इज द luckiest man right now in Indian politics. In Indian politics, the luckiest man right now and very powerful. मतलब सीएम तो है, ऑब्वियसली पावरफुल है, लेकिन इनकी पावर कुछ अलग लेवल पे जा रही है इस वक्त, ठीक है। बताऊंगा, बात करूंगा, ठीक है। बट लकीएस्ट मैन राइट नाउ, पिछले कुछ टाइम से अमेजिंग, टच वुड, ठीक है। और वो क्यों है बताऊंगा मैं आपको। लेट्स सी। आदित्य का आंसर आ गया, ख्याति का आ गया, अश्विन का भी आ गया, श्योर अश्विन बोला सी, ठीक है। अश्विन तो बहुत क्लियर है भाई। और देन अध्ययन का भी आ गया, चैतन्य, दिव्यम, सक्षम, ठीक है। सक्षम ने एक्स्ट्रा बात भी बताई है कुछ, ठीक है। हिमांशी, भव्या 2097, नव्या का भी आ गया है, ठीक है। और कौन अपना बंदा है भाई, आदि का भी है ऊपर, ठीक है। आरव खुद कैपिटल नहीं, हाँ वो मतलब सिटी स्टेट वही है, वही कंट्री है, वही स्टेट है, वही सिटी है, सब वही है, जगह ही नहीं है उनके पास। सिंगापुर के बारे में ऐसी है, अगर आप सिंगापुर को सुबह घूमने निकलोगे तो आई थिंक दोपहर तक खत्म कर दोगे, पूरी कंट्री खत्म है भाई दोपहर तक। ठीक है। और वहाँ पे मल्टीपल गाड़ियाँ रखने को डिस्करेज करते हैं। एक गाड़ी ले ली बहुत है, वहाँ पे 30 लाख की गाड़ी यूल गेट इन करोर्स, 30-40 लाख की गाड़ी यू गेट इन करोर्स। वाई? बिकॉज गवर्नमेंट डिस्करेज करती है। कहाँ चलाओगे यार, पैसे बहुत है लोगों के पास, कहाँ चलाओगे, जगह ही नहीं है ना कंट्री के पास, जगह नहीं, कहाँ चलाओगे। तो डिस्करेज करती है कंट्री, एक गाड़ी बहुत है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को चाहते हैं कि लोग बढ़ाएं, चलो ठीक है, वो अलग बातें हैं। चलो, आप बहुत लोगों ने बहुत आंसर, चलो फटाफट आंसर आप पे आते हैं, ठीक है। हाँ, तो भैया करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। और चंद्रबाबू नायडू जी हैं, ये चंद्रबाबू नायडू जी हैं, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश इज द करेक्ट आंसर, वहाँ के सीएम है। और लकीस्ट मैन मैंने क्यों बोला था, बिकॉज अभी किसी ने बताया भी है, क्योंकि सेंटर में सरकार है हमारी बीजेपी की, ठीक है, मोदी जी की सरकार है। और ये वाला इलेक्शन वो इलेक्शन था जहाँ पे बीजेपी को बहुमत नहीं मिली थी, तो उनको हेल्प करने के लिए बहुमत का जादुई आंकड़ा पार करने में, एक तो नीतीश कुमार जो बिहार वाले हमारे सीएम है, वहां उनका सपोर्ट मिल रहा है, और एक सपोर्ट इनका मिला हुआ है। तो आप ये मान के चलें कि जो नीतीश कुमार कुमार जी हैं वो, और नीचे चंद्रबाबू नायडू जी वो, ये दोनों ऐसे खड़े, इसके ऊपर सरकार करिए। अगर इनमें से एक बंदा भी लेफ्ट राइट हो गया तो सरकार भी थोड़ी सी लेफ्ट राइट हो जाएगी। तो इस वक्त इज वेरी पावरफुल इन दैट वे कि सरकार, सेंटर में सरकार बनाना और बिगाड़ना, मतलब वहां पे इनका हाथ, वहां पे इनका टच है। और वाई लकीएस्ट, बिकॉज सेंटर में जो इलेक्शंस हुए थे उसके excuse me, उसके जस्ट बाद या उससे हल्का सा पहले, उसी दौरान, उसी के आसपास आंध्र प्रदेश में भी इलेक्शंस हुए थे, और वहां पे ये पावर में नहीं थे, ये पावर के बाहर थे। और इनको जो जगन मोहन रेड्डी जो उस समय की सीएम थे, उन्होंने अरेस्ट किया हुआ था। तो यार उस समय एक पवन कल्याण नाम का एक बॉलीवुड आंध्र प्रदेश मूवीज का एक हीरो है, तेलुगु मूवी का, वो आया, उसको इनसे मिलने नहीं दिया, उसने बहुत बड़ा बवाल काट दिया भाई साहब। और फिर एक के बाद एक फिर इलेक्शन हुए, तो एक के बाद चीजें ऐसे पलटी कि ये पावर से बाहर थे, ये पावर में आ गए, और जगन मोहन रेड्डी जो सीएम थे वो सीएम पावर से बाहर हो गए। तो सेंटर में भी इनका सिक्का चला, और स्टेट में भी सीएम बन के वापस आ गए। तो पहले भी सीएम रह चुके हैं, तो इतना लकी इनका टाइम चला था इस वक्त, ठीक है। तो वेरी वेरी लकी। कोविड के बाद अगर किसी का टाइम चला तो भैया इनका बहुत खतरनाक टाइम चला, ठीक है। और एक और बड़ी, जैसे मैंने फोटो लगाई है, तो एक तो फोटो मुझे ये मिली, तो मैंने लगा दी, मैंने बोला आप लोगों के थोड़ा सा एक्स्ट्रा बात बताऊंगा मैं इसमें। और एक फोटो मुझे और मिली थी जो बड़ी इंटरेस्टिंग थी, तो मैंने वो भी लगा दी है। वो यही है कि इन्होंने सिर्फ ना सिर्फ, ये जो लेडी जो बैठी है ना, शी इज द फर्स्ट रेसिपिएंट, ये हर किसी के घर में जाने जाके दे नहीं रहे, बट शी इज द फर्स्ट वन टू रिसीव अंडर दिस स्कीम। तो खुद आए हैं देने के लिए, पहली बात। और सबसे बड़ी बात, दिया तो दिया, साथ में ये जो सिलेंडर पे पहली चूल्हे के ऊपर पहली चाय भी इन्होंने बनाई है, मजाक नहीं कर रहा, इन्होंने चाय बनाई है, देखिए देखिए। तो चाय भी भैया ने बनाई है, ठीक है। अब वैसे भी आप तो जानते हैं इंडियन पॉलिटिक्स में चाय का बहुत महत्व है, ठीक है। तो यस, आगे जो टाइल लगी वो भी चाय चाय की टाइल लगी हुई है, तो ऊपर कप भी रखे हुए हैं, तो चाय इन्होंने बनाई है, पहली चाय सिलेंडर के ऊपर, मतलब फर्स्ट कनेक्शन जब हुआ, जब पहली बार बनाई, ठीक है। तो वेरी इंटरेस्टिंग, ऐसी थोड़ा सा ऐसी मुद्दा मतलब बात करते हैं, आपसे बताता हूँ मैं आपको, ठीक है, ठीक है। सही लगा, मजा आया, थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेफ्ट राइट, मजा आता है, थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा जानते हैं। ऑलराइट, चलो लेट्स सी द नेक्स्ट वन। ये तो हो गया हमारा, ओके, नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर 8 क्वेश्चन आपके लिए। हव सॉन्ग 19
Hwasong 19 is an ICBM intercontinental ballistic missile developed by which country? ठीक है, आई थिंक नाम से तो पता लगाना मुश्किल है बिकॉज सारे ऑप्शन वैसे वाले आ गए हैं, बट Hwasong 19 ICBM intercontinental ballistic missile, नॉर्थ कोरिया, चाइना, साउथ कोरिया, वियतनाम। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, चाइना या वियतनाम? लेट्स सी कौन बताता है। नॉर्थ कोरिया, चाइना, साउथ कोरिया, वियतनाम। ठीक है, तो किस किस का आंसर आ गया? वी हैव देवांश का आ गया, श्रेया का आ गया, सौम्य का आ गया, निष्ठा का आ गया, भव्य का आ गया, दिव्यम का आ गया। फटाफट आंसर आ रहे हैं ओके। चाइना, दिव्य, नॉर्थ कोरिया, हिमांशु गोइंग विद ए, आर गोइंग विद चाइना, आर्या ए का 8। अच्छा यार वो भी डाल दो ना, 8 डॉट डाल दो, समझ में आ जाएगा ना कहाँ से कहाँ पे है, बिकॉज अभी कुछ आंसर समझ नहीं आता कि किस किस का आंसर स्टार्ट हो रहा है। तो सौम्या इज गोइंग विद ए पार्ट, जे इज गोइंग विद पार्ट, एशमिन इज वेरी श्योर ए, एंड लास्ट में श्योर भी लिखा है, बहुत बढ़िया एमिन, ठीक है। एंड अध्ययन ए सी, यश 8 का ए, चैतन्य 8 का ए, प्रियल 8 का बी, नॉर्थ कोरिया, अदिति क्वेश्चन मार्क। चलो बढ़िया, मतलब सबने अपने दिमाग के हिसाब से अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए हैं आपने, और आपको जो लगा आपने बहुत बढ़िया लगाया। तो जो करेक्ट आंसर Hwasong मिसाइल जो है वो है नॉर्थ कोरिया की। इट इज फ्रॉम नॉर्थ कोरिया, इट इज ऑफ नॉर्थ कोरिया, तो नॉर्थ कोरिया की मिसाइल है, ठीक है जी। अब आईसीबीएम क्या होता है? एक स्पेशल टाइप की मिसाइल होती है। देखो आप कोई कोई भी कंट्री के दुश्मन जो होते हैं, हर कंट्री के पड़ोसी मुल्क से बहुत अच्छे रिश्ते नहीं हो पाते। हमारा केस देख लो, हमारे जो पड़ोस में पता ही है पड़ोस वालों का क्या हिसाब है हमारे साथ। तो पड़ोस वालों के साथ हमारा जो हिसाब है, जैसे यूएस कनाडा है, बहुत अच्छे दोस्त हैं। यूएस कनाडा, यूएस मेक्सिको, इतना दुश्मनी नहीं है, लेकिन हमारे वाले में बहुत दुश्मनी है, ठीक है। तो ये ले, तो Hwasong 19 जो है वो नॉर्थ कोरिया की है, और नॉर्थ कोरिया का सीन ये है कि आईसीबीएम बनाई है। आईसीबीएम का मतलब होता है, अब जैसे क्वेश्चन में दिया इंटर कॉन्टिनेंटल, मतलब कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक जा सकती है। कहने का मतलब है इनकी रेंज बहुत ज़्यादा होती है, इनकी रेंज बहुत ज़्यादा होती है। इंडिया के पास भी एक आईसीबीएम है, इट इज़ अग्नि 5000 किलोमीटर हमारी जा सकती है, ठीक है। तो ये वाली जो आईसीबीएम है वो बाकी आईसीबीएम से बड़ी है। इसका जो हाइट है ना, वो 28 मीटर्स की हाइट है, जबकि यूएस और रशिया की जो आईसीबीएम्स होती हैं वो लेस देन 20 मीटर्स की हाइट में होती है। तो ये हाइट में भी बड़ी है, ठीक है, और हाइट में बड़ी है, एंड इट कैन ऑल्सो ट्रैवल लॉन्गर डिस्टेंस, अराउंड 8000 टू 10,000 किलोमीटर दूर जाके मार सकती है। तो दिस कैन गो टिल यूएस कोस्ट, तो अमेरिका के कोस्ट पे जाके ये टच कर सकती है मिसाइल। तो उतनी रेंज बना दी इन्होंने, तो टेंशन तो यूएस को हो गई है थोड़ी बहुत, ठीक है। और 28 मीटर्स की मिसाइल का मतलब है 28 मीटर की तो बिल्डिंग हो गई भाई। तो मतलब पूरी बिल्डिंग फेंक के मारते हैं भाई दूसरे को ये लोग। तो या, तो Hwasong 19 आईसीबीएम है और हाइपरसोनिक है, बहुत तेज जाती है, ठीक है। तो ये लेटेस्ट वो है डेवलपमेंट, तो इस पे आते हैं क्वेश्चन। इट्स अ वेरी फेमस क्वेश्चन। ओके चलो बहुत बढ़िया, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। नंबर 8 इज डन। कुछ देखते हैं क्या बोल रहे हैं आप लोग। ठीक है, okay, done by 8 is done. Let's see number 9. Another question of appointments. रवांडा के नए राष्ट्रपति आपसे पूछ रहे हैं, जीन पियरी बेम्बा, पॉल कगामे, विक्टर इंगाब्रे, फ्रैंक हबिंजा। नाम याद करने पड़ेंगे भैया, आपको थोड़ा नाम याद करने पड़ेंगे, थोड़ा देखना पड़ेगा नाम कैसे हैं, थोड़ा जुगाड़ बैठानी पड़ेगी आपको। तो ABCD नाम में थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा याद करने टाइम। पूरा पूरा नाम याद मत करना, ऑलवेज रिमेंबर द लास्ट नेम। अगर पूरा नाम याद हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो पा रहा तो लास्ट नेम याद कर लो, ठीक है। और एग्जाम में तो ऑप्शन में हमेशा होगा ही ना, तो वहां से बता दोगे। लेट्स सी क्या क्या आंसर लगाए आपने। तो पॉल कगामे धनिशा, निष्ठा बी पार्ट, श्रेया ए, युवराज विक्टर, धनिशा ठीक है बढ़िया, भव्य बी, सक्षम बी, भविष्य ठीक है। और कौन भैया लगा रहे हैं? अदिति डी, युविका 9 का डी, ख्याति ए पार्ट, अध्ययन बी पार्ट, ठीक है। जिया ने आंसर लगाया बी। कौन सा जिया? 8 में खत्म कर रहे हो 9 का शुरू कर रहे हो? यार वो लगा दो यार, 10 पॉइंट, 9 पॉइंट, 8 पॉइंट लगा दो यार। उसका फायदा ये होता है, मेरे को समझ में आता है कि कौन से वाले की बात कहाँ पे खत्म हो रहा है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना।
नाइन्थ, ठीक है जी, ओके नाइन्थ है, नव्या का भी ए पार्ट है। ठीक है भैया, मेरे को लग रहा है ए कुछ सी पे हैं, कुछ बी पे आए हैं। ठीक है, डी किसने लगाया नहीं ना अभी तक। चलो, पॉल कगामे के बड़े चाहने वाले हैं। ठीक है, पॉल कगामे के, लेट्स सी द करेक्ट आंसर क्या है। पॉल कगामे, बी पार्ट इज करेक्ट। ठीक है, तो पॉल कगामे इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ रवांडा, और रवांडा इज अगेन एन अफ्रीकन कंट्री। ठीक है, क्लियर है। चलो, आई थिंक मैंने अभी एक फाइल दी है शायद टेलीग्राम ग्रुप पे, मैंने एक फाइल दी है जहाँ पे सारे के सारे रीसेंट अपॉइंटमेंट्स जितने भी अभी तक हुए हैं उसकी मैंने एक पीडीएफ फाइल भी शेयर की है, और बहुत सारे एक्सरसाइज की फाइल भेजता रहता हूँ। तो जो भी करंट अफेयर्स या कोई भी फाइल मिलती है मेरे पास जो होती है, मैं वो बना के आपको भेजता रहता हूँ, या यहाँ से जो मिलता है मैं आपको भेजता रहता हूँ। ठीक है, तो उसमें भी एक बार कलेक्शन बना रखना आपने, तो वहाँ से भी आपको हेल्प करेंगे। अभी सब अपने पास रखो, जब सीयूटी देंगे तब हम उनको रिवाइज करेंगे। ठीक है, बट ट्राई टू मेक अ अभी स्टॉक बना के रख लो अपना। All right, number 10. Let's see number 10 question. When is the International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists? Observed every year by the UN. तो कहने का मतलब है जर्नलिस्ट बेचारे आर सिटिंग डक्स। कहने का मतलब है किसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे लड़ाइयाँ हो रही हैं, वहाँ पे हेलमेट पहन के, बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के, माइक लेके, कैमरा लेके पहुंच जाते हैं, यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ हो रहा है। तो जिसने पकड़ लिया फिर वो अच्छी तरह शामत भी लगाता है कभी कभी। तो बेचारे जंग में फंस जाते हैं। ठीक है, इनका कसूर नहीं होता, और बहुत बहुत बार सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा या अपोजिट ग्रुप के द्वारा ये बहुत सारा हार्डशिप्स फेस करते हैं रिपोर्टर्स, जर्नलिस्ट। ठीक है, ठीक है, और कभी कभी क्या होता है ना, जैसे बहुत सारी रेजीम्स होती हैं जहाँ पे गवर्नमेंट के खिलाफ आप कुछ बोल नहीं सकते कुछ कंट्रीज में। तो जिस कंट्री में लोग कुछ बोलते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ, फिर उन को छोड़ा नहीं जाता है। चाइना में गवर्नमेंट को आप कुछ बोल नहीं सकते, आप कुछ बोल के दिखा दो उनको वहाँ पे। तो वैसी बहुत सारी कंट्रीज हैं, बहुत सारी अफ्रीका में डिक्टेटर्स हैं जिनके खिलाफ लोगों ने बोलना चाहा तो जर्नलिस्ट ने लिखना चाहा, उनको खत्म कर दिया गया, गायब कर दिया गया। तो दैट्स ए कॉमन प्रैक्टिस। ठीक है, तो लेट्स सी क्या 1 2 3 4 कौन सा वाले नवंबर है भाई, कौन सा वाला नवंबर है। ठीक है, अम, ठीक है, 15 से लगे हैं। जगमीत बी पार्ट, ख्याति बी पार्ट, युविका ए पार्ट, अंश फोर, फोर मतलब डी पार्ट होगा। दिवांश, आद्या, तरुण, नव्या, नवंबर 2। ठीक है, शिवम, ख्याति। ठीक है भैया, ए और डी में से मोस्टली आ रहे हैं। भव्य ने बहुत बढ़िया आंसर दिया, नवंबर है भैया सर। ए 1 से लेके 4, 1 से लेके 4 तारीख तक नवंबर के महीने में। ठीक है, दिव्यांश कह रहे हैं भैया सर कि टेलीग्राम लिंक एक बार फिर से दे दो भाई। टेलीग्राम का लिंक आप लीजिए भैया। ठीक है, ये टेलीग्राम का लिंक है। चलो, आपने लगा दिया आंसर बी सी डी वट एवर, आप देखते हैं। करेक्ट आंसर है इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट। करेक्ट आंसर नवंबर 2। 2 नवंबर वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनको शाउट आउट, बढ़िया बताया। 2 नवंबर यूएन डे मनाते हैं। ठीक है, यूएन का डे होता है। आई नो बहुत सारे डेज आपके मन में आ गया यार, कितने डेज याद कर लेंगे हम, है ना। आई नो बहुत हैवी होता है, पर अगर आप देखोगे पूरे साल भर में मुश्किल से मुश्किल 20 से 25, 20 से 25 मुश्किल से मुश्किल डेज होते हैं जो आपको ध्यान रखने लायक है, जिसमें से 4 5 तो आपको ऐसे याद ही होते हैं, है ना। बाकी बचे 18 से 20 दिन होते हैं, 20 से 22, वो आपको मोटा मोटा ध्यान रखने हैं। तो वो एक बार में तो याद नहीं होंगे, पर आप अभी एक एक हफ्ते में 2 4 बार कर लो, अगले हफ्ते कर लो, तो उसके बाद कर लो, अगले महीने कर लो। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे करके वो हो जाता है। ठीक है, एक बार में डिफिकल्ट होता है, पर इवेंचुअली हो जाते हैं। ठीक है, थीम क्या है, सेफ्टी फॉर जर्नलिस्ट इन क्राइसिस एंड इमरजेंसी। ये थीम भी मैंने साथ में लगा दिया, इस बार का थीम वो भी लगा दिया, क्राइसिस एंड इमरजेंसी वाला थीम। ठीक है, ऑलराइट, लेट्स सी नंबर 11 गाइस। हाँ, ये वाला क्वेश्चन बताओ मुझे। थोड़ा स्पेस वाला आ गया, थोड़ा सा हम अभी पॉलिटिक्स और वो सब कर रहे थे, कंट्रीज के अपॉइंटमेंट्स वाला वाला कर रहा था, थोड़ा सा स्पेस का अलग से एंगल बना है। वॉयेजर 2 स्पेस क्राफ्ट है, ये एक अनमैन्ड स्पेस क्राफ्ट था, और ये अभी ये अच्छा बताओ लॉन्च किसने किया था। ये खबर अभी की नहीं है, ये बहुत पुराना लॉन्च हुआ है, लेकिन इससे रिलेटेड एक खबर आजकल आई थी, तो वो खबर मैं बताऊंगा पहले आपको। पर इससे पहले आप मुझे ये बताओ कि वॉयेजर 2 स्पेस क्राफ्ट ये किसने लॉन्च किया था। नासा ने, इसरो ने, सीएनएस है, ये चाइना वाला है। ठीक है, चाइना नेशनल स्पेस एजेंसी, और ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ठीक है, तो यूएस वाले, इंडिया वाले, चाइना वाले या यूरोप वाले,
किन्होंने किया था? मेरे ख्याल से बता दोगे नाम से। वॉयजर 2 इंडिया वाले तो रखेंगे नहीं वॉयजर, इंडिया वाले रखेंगे थोड़ा सा हिंदी या संस्कृत वाला नाम रखेंगे हम लोग, वॉयजर तो हम रखेंगे नहीं, है ना? तो वो आपने उतना तो आपको आइडिया है, तो मेरे ख्याल से ये तो नहीं भी आता होगा तो आइडिया से बता दोगे आप लोग, है ना? अच्छा, यूरोपियन जा रहे हो आप लोग, माय गॉड। खुशी कह रही हैं, खुशी ने क्या बोला आंसर? ए पार्ट, खुशी इज गोइंग विद यूएस, ख्याति इज गोइंग विद यूरोपियन, नव्या इज गोइंग विद चाइना। गुड गोइंग। चाइना वाले तो यार कुछ अलग है ना, और they'll say a different name. ओके, ठीक है, प्रथम का भी आ गया, हम सबके आगे भाई, सबने लगा दिया अपने। नादिका, जगमीत, नासा वाले भी बड़े फैन है हमारे। इसरो वाला दिव्यम, दिव्यम गोइंग इसरो, ठीक है। देखो भाई थोड़ा दिमाग लगाओ, वॉयजर, आपने आपने नाम इंडिया से क्या, चंद्रयान, गगनयान, शुक्रयान, ठीक है, मंगलयान, हमने यान ही सुने सारे नाम। तो वॉयजर, वॉयजर इज टू अंग्रेजी फॉर अस, वी आर देसी पीपल, देसी बंदे हम, तो हमारे नाम भी देसी होते हैं। करेक्ट आंसर है इसका नासा, ठीक है, नासा इज करेक्ट आंसर। तो वॉयजर 2 ये पुरानी खबर है, ये 1986 में ये लॉन्च हुआ था, 1986 की बात है ये। लेकिन इतनी पुरानी बात क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि अभी रिसेंटली इसके बारे में बातचीत शुरू हुई। अब हुआ क्या, वॉयजर 2 हमारा पहला मिशन था जो हमारा गया था यूरानस पे, ठीक है। यूरानस पे, यूरानस के ऊपर तो नहीं गया था, पर उसके साइड से एक फ्लाई पास्ट किया था, ठीक है। तो उसको हमने वहां से, हमने पहली बार यूरानस की नासा ने जो फोटो देखी थी अप क्लोज, वो वॉयजर ने दिखाई थी, 86 की बता रहा हूँ बात। और वो डेटा जो भी हमने कलेक्ट किया था, हमने मतलब नासा, ह्यूमैनिटी ने, हम इसमें ले लेते हैं क्रेडिट, ह्यूमैनिटी ने, ह्यूमंस ने, ठीक है। तो जो भी नासा वालों ने डेटा कलेक्ट किया था, वो क्या करते हैं ना, मिशन के बाद उस डेटा को एनालाइज करते हैं, री एनालाइज करते हैं कि यहाँ से क्या निकला, क्या हुआ, वगैरह वगैरह। तो अभी रिसेंटली कुछ 2-4 दिन, कुछ दिन पहले की बात है, खबर ये आई है, मतलब जो लोग, जो नासा के साइंटिस्ट इसका डेटा री एनालाइज कर रहे थे, उन्होंने ये बोला है कि वॉयजर ना, वॉयजर वॉयजर 2 यूरानस के पास उस समय पहुंचा है जब उससे कुछ दिन पहले ही यूरानस के ऊपर बहुत एक तगड़ा सोलर फ्लेयर अटैक हुआ था। अटैक मतलब सन का एक इंफ्रारेड, सन का एक सोलर फ्लेयर, एक वेव ने उसके पूरे के पूरे मैग्नेटोस्फीयर को चेंज कर दिया था। मतलब उसके जो मैग्नेटिक पोल्स हैं, वो उनको पूरा सा अस्त व्यस्त कर दिया था। तो जो हमने यूरानस देखा था, वो यूरानस एक्चुअली में था नहीं, मतलब उस वैसा होता नहीं है। वो एक स्पेशल इवेंट हुआ था जिसके होने के चांसेस सिर्फ और सिर्फ 4% के आसपास है। तो अगर हम उस इवेंट से पहले पहुंचे होते, तो हम यूरानस को कोई और नजर से देखते, कुछ और डेटा से देखते। अभी हमने देखा है वो बहुत ही डिफरेंट यूरानस है, उसका पूरा का पूरा मैग्नेटोस्फीयर चेंज हो गया, ठीक है। तो इस खबर के साथ वो लोग आए थे इस रिसेंटली। तो जो हम यूरानस के बारे में जानते हैं, वो ओरिजिनल यूरानस नहीं है। तो कहने का मतलब है, ओरिजिनल यूरानस कुछ और है, जो हमने डेटा पकड़ा है उसका, वो एक स्पेशल इवेंट के बाद हुआ था, और वो इवेंट भी बहुत रेयर इवेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसे कि अगर कोई अर्थ के बारे में जाने, और अर्थ के बारे में तब जाने जब एस्ट्रॉइड वो डायनासोर के ऊपर गिरे थे, तो आप बोलोगे अरे कितनी बेकार अर्थ है यार, ये तो यहाँ पे एस्ट्रॉइड गिर रहे हैं, यहाँ पे तो ये जानवर रहते हैं। पर वो तो एक फेज था ना हमारे अर्थ का, अब तो फेज अलग है, अब तो अर्थ अलग है। तो वैसे ही, तो जब वो देखा था यूरानस को, तब वो एक फेज था, पर अब यूरानस तो अलग है, ठीक है। तो जज कर गए हमारे नासा वाले यूरानस को, तो यूरानस को बुरा लग गया, भैया मेरे को जजमेंट दे दी मेरे को, ठीक है। समझ में आया कहानी, कि बेसिकली ये क्वेश्चन, बात तो पुरानी है, लेकिन अब रिसेंटली खबर जो फैली है, मतलब जो जिस पे बातचीत हुई है, वो खबर क्या थी, ठीक है। हाँ अदिति, वो रैंडम मतलब नवंबर 2 कोई स्पेशल रीजन, यूएन वगैरह ये सब करते हैं, कोई इवेंट इवेंट हुआ होगा, पर ऐसा कुछ नहीं जिसके बारे में हम डिटेल में बात करें, ठीक है। ऐसे 3600 इवेंट होते हैं, कहाँ घुस जाएंगे हम लोग, ठीक है। बढ़िया बढ़िया, ठीक है। ऑलराइट, नंबर 11 इज डन गाइस, लेट्स सी नंबर 12। नंबर 12 पे आते हैं। सी विजिल, सी विजिल एक एक्सरसाइज है डिफेंस की, और ये किसकी होती है? सी विजिल 24 ये कंडक्ट कौन सी कंट्री करता है? बांग्लादेश, म्यांमार, इंडिया या श्रीलंका, ठीक है। सी विजिल, विजिल का मतलब होता है निगरानी रखना, और सी तो समंदर, तो समंदर की निगरानी रखना, तो ये मतलब है इसका, ठीक है। सी, बांग्लादेश, म्यांमार, इंडिया या श्रीलंका, इनमें से कौन सी वाली कंट्री ने सी विजिल किया हुआ है?
मेरा हिंट आपसे यही होगा इस क्वेश्चन के लिए कि कृपया देश से दूर ना जाएं, कृपया देश से दूर ना जाएं। अब देखो इस हिंट को कितना आप समझते हो कितना नहीं समझते हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेट्स सी क्या आंसर लगाया आपने। ठीक है, भव्य इज गोइंग विद इंडिया, श्रीनिधि इज गोइंग विद इंडिया, अरे जगमीत इंडिया, ठीक है, ख्याति इज गोइंग विद ए पार्ट, आरव विनायक गोइंग विद इंडिया। तो कुछ हमारे भाई बहन तो इंडिया के साथ जा रहे हैं। लेट्स सी म्यांमार, श्रीलंका, सारे आंसर्स आ रहे हैं, सारे आंसर्स आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। सब सब अपने हिसाब से सोच समझ के जो अच्छा लग रहा है वो लगा रहे हैं। बहुत बढ़िया, ऐसी होना चाहिए। पढ़ाई तो ऐसी होनी चाहिए, तुक्के तो ऐसे लगाओ, जो अच्छा लग रहा है वही। अदिति गए सर एक बार क्वेश्चन दे। सॉरी गाइस यार, वो आज करना पड़ रहा है। ये लोग क्वेश्चन देखो यार, क्वेश्चन। अरे मैंने आपका फीडबैक नहीं लिया, अभी फीडबैक लेते हैं आपसे। चलो इसका आंसर फटाफट बता रहा हूं मैं। सी विजिल 24 इज अ डिफेंस एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय व्हिच कंट्री? इट इज कंडक्टेड बाय इंडिया। तो हमारा देश ये कंडक्ट इसने कंडक्ट किया है सी विजिल, एंड इट इज द बिगेस्ट एक्सरसाइज टिल डेट। मतलब सी विजिल कहा, ये मेरे ख्याल से चौथा या पांचवा एडिशन हमने किया है, पांचवा छठवा उस हिसाब से ये, और ये अभी तक का सबसे बड़ा है। तो इसका आंसर है इंडिया। और ये देखो, तो इंडियन नेवी ने कंडक्ट किया है, और ये नेशन वाइड कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज है। हमारी जो कोस्ट है वैसी बहुत बड़ी है, 7,500 16.6, तो 7516.6 किलोमीटर की हमारी पूरी जो हमारी वो कोस्ट लाइन है वो है, जिसमें अंडमान को भी मिला लिया है मैंने। ठीक है, तो इतनी बड़ी है। और इसमें ये अभी तक की दिस ईयर एक्सरसाइज विल बी द लार्जेस्ट टू डेट। तो अभी तक की सबसे बड़ी, मतलब यही वाली सी विजिल के पहले वालों में से सबसे बड़ी वाली है। और इसमें 6 गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, तो 6 गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री और भारत की 21 ऑर्गेनाइजेशंस पार्ट ले रही हैं हमारे पूरे के पूरे कोस्टल डिफेंस को और मजबूत करने के लिए। सबको मालूम है 26/11 का अटैक हुआ था, वो ताजमहल पे वो कसाब वाला अटैक हुआ था, वो कहाँ से आए थे? समंदर से आए थे ना वो लोग। तो हमने पाकिस्तान के खिलाफ ऊपर से, तो हमने सारी की सारी जो जमीन है उसको तो नाप दिया हमने, पर हमको अपना जो कोस्ट है उसको भी ठीक करना है। तो कोस्ट तो बहुत खुला हुआ है, उसकी एक्सरसाइज वगैरह बहुत करनी पड़ती है। तो कोस्ट को भी हमें बहुत सारे एक्सरसाइज करके उसको भी थोड़ा सा अटेंशन में लेकर उसको भी ठीक ठाक करना है, ताकि यहाँ से कोई घुस ना पाए वगैरह वगैरह। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा हमला उस पर हम पर हो चुका है वहां से। क्लियर है? सी विजिल 24 जो हुआ है वो इंडिया की तरफ से हुआ है। ठीक है। अच्छा बाय द वे, चलो अभी आगे तो बढ़ने वाले हैं हम, ये ठीक है, आगे तो बढ़ने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले मुझे एक बात बताओ यार। आई नो थोड़ा सा क्रॉस क्रॉस करना पड़ेगा, मजा आ रहा है थोड़ा, मुझे बता दो मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हो, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है? ठीक है, थोड़ा रिलैक्स हो रहा है माइंड, बिकॉज आई नो एकेडमिक्स भी है, एनसीईआरटी भी है, मैथ्स भी है, ये भी है वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो वो सब तो चलता रहता है, पर थोड़ा सा जीके से फायदा क्या होता है ना, हल्का सा माइंड डाइवर्ट करने में हेल्प हो जाती है। और ये जीके बड़ा लाइट सा सब्जेक्ट है, थोड़ा है ना, इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। तो हंसी मजाक में 2 4 बातें सीख के समझ के भी आप थोड़ा सा माइंड हल्का कर लेते हो, है ना? ओके, अदिति कह रही है बिकॉज दिमाग नहीं चल रहा है। कोई बात नहीं, दिमाग अभी चलेगा नहीं, दिमाग अभी ऑटो पायलट पे चलेगा। ठीक है, अभी तो दौड़ेगा दिमाग, कोई बात नहीं, जैसा आ रहा है इसको करते जाओ। जिया कह रही है यस, नमन कह रहे हैं हाँ, अश्विन कह रही है यस सर, शिवम यस सर, ख्याति यस। ठीक है, तो 3 4 बंदों ने किया है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि बस 3 4 बंदों का मजा आ रहा है। बाकी सब तो ऐसे ही बैठे हुए हैं, ठीक है, सह रहे हैं आज की क्लास को। ऐसा मत करो गाइस, लिटिल बी अ लिटिल पार्टिसिपेटिव, है ना, बताओ सही है नहीं है जैसा भी है। बारिंग द वो जो कैमरा वो सब करना पड़ रहे हैं उसको आज के लिए माफ करना वैसे। ठीक है, ओके। हाँ, अभी आप लोग दिल खोले कमेंट कर रहे हो ना? ठीक है, श्रेया माफ किया। ठीक है जी। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। बीजीटी क्या है भैया? बीजीटी प्रोडिक्शन क्या है? बीजीटी बताओगे भवे, व्हाट इज बीजीटी? चलो आगे बढ़ते हैं। 12 इज डन, लेट्स सी नंबर 13। हाँ जी, ये बताए, ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से मतलब का होगा क्वेश्चन। 16th इंडिया गेम डेवलपर कॉन्फ्रेंस। गेम डेवलपर कॉन्फ्रेंस समझ गए आप लोग? जैसे कि आजकल सबको पता ही है, गेमिंग का एक नया एक बूम सा हो गया है। पबजी है, ये है वो है, दुनियादारी बहुत कुछ हो गई है। तो बड़े बड़े टूर्नामेंट्स चल रहे हैं गेमिंग के,
एंड बहुत सारी कंपनीज गेमिंग में आ रही हैं और इनकी अलग एक दुनिया सी बन रही है, आप समझ सकते हो। बाय द वे, जैसे ही मैं आपको बोलता हूँ आईटी, अगर मैंने बोला आपको आईटी, तो आईटी का नाम सुनते आपके दिमाग में क्या आता है? बैंगलोर, है ना? तो बैंगलोर इज नोन एज आईटी हब, कि वो आईटी का हब हो गया है। पुणे भी आईटी के लिए बहुत मशहूर है, हैदराबाद को साइबराबाद, हैदराबाद में बहुत सारा आईटी का हिसाब वहाँ पर भी है। नोएडा भी अपने कुछ लेवल तक आईआईटी है, कुछ कुछ चंडीगढ़ वगैरह भी है। तो इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट जगह सेटअप हो गए हैं अपने उसके लिए, आईटी के लिए। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ गेम्स, गेमिंग के लिए कोई हब ऐसा है क्या हमारे यहाँ कंट्री में, कि ये वाले शहर में बहुत सारी गेम डेवलपमेंट वाली कंपनीज हैं, बहुत सारे गेमिंग टूर्नामेंट्स होते हैं, बहुत सारा ये होता है? ऐसा हमने सुना नहीं है ना। लेकिन उसी को चेंज करने के लिए ये कॉन्फ्रेंस जहाँ पे हो रही है, उस सिटी को एज अ गेमिंग हब डेवलप करने की सोच रखी जा रही है। और यूएन ने भी बोल दिया है कि, और हम सबको पता भी है, आई मीन आप लोगों को भी पता होगा, कि जो गेमिंग मार्केट है आने वाले टाइम में वो बहुत ज़्यादा बड़ा मार्केट है। इट्स बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है गेमिंग मार्केट। और गेमिंग market, yeah, game development is very close to animation. Obviously it's animation, and it's very close to your Marvel type movies, है ना, जहाँ पे आपको एक्स्ट्रा लार्जर देन लाइफ चीज़ें दिखानी पड़ती हैं। तो वो भी बहुत नज़दीक नज़दीक बहुत ही एक ही चीज़ है। तो गेम डेवलपमेंट करना इज़ एक्चुअली अ वेरी लुक्रेटिव बिजनेस। आने वाले 5-10 सालों में जिस तरह से लोग मोबाइल में घुसे हुए हैं, 24 घंटे गेम खेलते रहते हैं, इंडिया इज गोइंग टू द नेक्स्ट गेमिंग हब। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे, बहुत बहुत सारे यूट्यूबर्स लाखों करोड़ों कमा रहे हैं भैया, ठीक है, गेमिंग सुपर चैट ले लेके हैं। ठीक है, चलो इस पे आते हैं, इस पे देखते हैं आंसर्स क्या लगाए हैं। ठीक है, आंसर्स आपके आ गए हैं, हैदराबाद आ गए हैं। अदिति कह रही है लुक्रेटिव पर डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल कुछ नहीं है, यू हैव टू फाइंड योर पैशन। डॉक्टर, इंजीनियर, उन सब के अलावा बहुत सारे ऑफ बीट करियर्स हैं। यूट्यूबिंग किसने सोचा था? हम रीले बनाते थे ना पहले कि हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, ऐसा करोगे आप लोग, है ना? हम लोग को कमेंट करते थे कि जो लोग ये यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं देखो उनका क्या हाल है वगैरह। आज देख लो भैया क्या क्या हिसाब करके बैठे हैं वो लोग, ठीक है। चलो, हिमांशी का आ गया, श्रेय का आ गया, शिवम का आ गया, अक्कू का आ गया, जैन भव्य का आ गया, नव्या, ख्याति, तरुण, योगिका, सबके आंसर्स आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने लगाया बैंगलोर, नमन ने लगाया मुंबई, युवराज भव्य बैंगलोर, दिव्यम सी बैंगलोर अगेन अगेन। एनीबडी इज गोइंग, हाँ अक्कू नई दिल्ली, शिवम इज गोइंग हैदराबाद, बैंगलोर। बैंगलोर अगर आप लगा रहे हो तो मेक सेंस, बिकॉज आईटी का सेटअप वहाँ पे है। मेक गुड सेंस कि आईटी का सेटअप वहाँ पे है, तो मेक सेंस। लेकिन आंसर इसका वो नहीं गाइस, आंसर है इसका हैदराबाद। हैदराबाद इज ट्राइंग टू प्रोजेक्ट इटसेल्फ एज ए गेमिंग हब, और वहाँ पे गेमिंग के कॉन्फ्रेंसेस, गेमिंग के टूर्नामेंट्स और गेम के अलग अलग चीज़ें वो डेवलप करने की सोच रहे हैं। तो हैदराबाद इज द करेक्ट आंसर। आईटी का सेटअप भी है और गेमिंग भी बना रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। ओके, लेट्स सी नंबर 14। ओके, तो अभी रिसेंटली तमिल एक्टर ही रिसेंटली पास्ड अवे, और उनको तमिलनाडु गवर्नमेंट ने कलाई ममानी अवार्ड दिया है, जो उनका हाईएस्ट अवार्ड है। जो उनका हाईएस्ट अवार्ड है, कलाई ममानी अवार्ड उनका हाईएस्ट अवार्ड है। वो कौन है जो रिसेंटली पास अवे हो गए हैं, ठीक है, रिसेंटली पास अवे हो गए, कौन है? आर मुथुरामन, शिवाजी गणेशन, दिल्ली गणेशन, या एम आर राधा। मैंने नाम सी वाला पार्ट मैंने नाम बनाया नहीं भाई, रियल नेम है, ठीक है? मतलब रियल नेम मतलब ही वाज नोन बाय दिस नेम, ही वाज नोन बाय दिल्ली गणेशन। ये उनका नाम, इस नाम से वो जाने जाते, रियल रियल पर्सन था बंदा, ठीक है, था मतलब मैंने हमने पकड़ लिया होगा भाई, समझदार ने पकड़ लिया होगा, ठीक है। शिवाजी गणेशन, मुथुरामन, ठीक है, आर, अच्छा अच्छा अच्छा, दिल्ली। जगमीत फटाफट आ गया भाई, दिल्ली, ठीक है, आदिया भी आ गया, दिल्ली। समझदार को इशारा काफी है, ठीक है। अब हम आगे इसके बारे में क्या बताएं, पर करेक्ट आंसर है। अच्छा अच्छा, बाय द वे आंसर बताने से पहले जस्ट क्विक, कोई मेरा यहाँ बंदा बैठा है रजौरी वाला, कोई है रजौरी वाला यहाँ पे? एनीबॉडी फ्रॉम रजौरी? हाँ युविका। अच्छा युविका यार, हम, अच्छा अक्कू भी है। अच्छा भाई, लास्ट टाइम हमने, क्योंकि कल हमारी क्लास है रजौरी में, सो व्हाट वी डिड लास्ट टाइम, व्हाट वी डिड द लास्ट टाइम, क्या किया था लास्ट टाइम हमने? रिमेंबर द शीट वगैरह, कोई कोई याद है आपको?
कुछ याद है हम कौन सी शीट कर रहे थे, कितने डीसी डिस्कशन, कौन सा डिस्कशन किया, नहीं डिस्कशन हम शीट कर रहे थे कोई। तो इफ़ यू रिमेम्बर, मेरे को याद नहीं हमने कौन सी, मुझे कल क्लास लेनी है तो मुझे बता दोगे तो बढ़िया होगा, हमने कौन सी वाली शीट कर रखी है। ठीक है, तो मुझे देख के बता दो कि कौन सी वाली शीट कर रखी है हमने, उसका नाम क्या है, नाम बता दो बस, ठीक है, बाकी मैं देख लूँ। जब तक आप बता रहे हो मैं आंसर बता रहा हूँ इसका। तो इसका जो आंसर है गाइस, वो आंसर है दिल्ली गणेशन, ठीक है। ये मजाक वाली बात नहीं है, जेन्युइन इस बंदे का जो नाम था जिससे जाना जाता था, उसका दिल्ली गणेशन नाम था इसका। तो तमिल फिल्मों के बड़े एक्टर हुआ करते थे। बड़े एक्टर का मतलब है जैसे वो, जैसे एक होता है लीड एक्टर है ना, एक होता है हीरो टाइप होता है, और एक होता है कैरेक्टर एक्टर। जैसे जॉनी लीवर एक कैरेक्टर एक्टर है, कादर खान एक कैरेक्टर एक्टर थे, ठीक है, मतलब जो राजपाल यादव जो एक छोटा सा कैरेक्टर पकड़ के कम हीरो के साथ जो है ना पूरी फिल्म को लेके चलते आगे, तो वैसे ही एक्टर थे। और फिल्मों में आने से पहले ये एयरफोर्स में थे, कॉर्पोरल थे एयरफोर्स में। तो एयरफोर्स से जान निकलने के बाद ये एक्टिंग में आए थे। और बड़ा बड़ा नाम था ये, तमिल सिनेमा का बड़ा नाम था दिल्ली गणेशन, ठीक है। ऑलराइट, तो एग्जाम में आएगा तो चौंकना मत कीजिए, ये दिल्ली गणेशन क्या नाम हुआ, ये है, ठीक है। ओके, तो जो कलाई ममानी अवार्ड जो उनको मिला था वो तमिलनाडु का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ये मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है कि उस स्टेट का हाईएस्ट अवार्ड है, वो उनको मिला हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दी है मैंने, पढ़ लेना बाद में आराम से। ओके, क्या बढ़िया तस्वीर है भाई। तो मोहम्मद नबी साहब हैं ये, और ये ओडीआई क्रिकेट से रिटायर हो रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बाद से। इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया कि भैया मैं रिटायर हो रहा हूँ। आपको बताना ही कौन सी कंट्री से हैं, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान या अफगानिस्तान। तो लड़के तो बता देंगे मेरे ख्याल से, लड़कों को दिक्कत नहीं हुई, मोहम्मद नबी नाम से भी, और एक चीज़ और से बता दोगे आप। पर जो क्रिकेट फॉलो नहीं करते हैं उनके लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट होने वाला है, गेस वर्क पे चलोगे आप। पर मोहम्मद नबी नाम है, और 2025 में जो चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है उसको खेलने के बाद इन्होंने कह दिया है, अनाउंस कर दिया है कि मैं रिटायर हो जाऊंगा। ठीक है, तो श्रीलंका से हैं, बांग्लादेश से हैं, पाकिस्तान से हैं, या फिर अफगानिस्तान से। तो कौन सी कंट्री है जरा वो बताएंगे फटाफट। इन द मीन टाइम आपके जरा मैं जरा देख लूँ आंसर्स। अफगानिस्तान फॉर श्योर। प्रथम ने लिखा है, ये कितना होता है प्रथम पता नहीं, पर वन मेनी मेनी जीरो परसेंट फॉर श्योर। सुहाना गोइंग विद डी, सक्षम गोइंग विद डी पार्ट, अदर डी पार्ट, हिमांशु डी, श्रीनदी डी, यश सी डी पार्ट, अदिति सिंह आइडिया नहीं। मैंने कहा था जो क्रिकेट नहीं फॉलो करता वो थोड़ा सा मुश्किल हो गया, पर कुछ भी जो अच्छा लग रहा है। तो अफगानिस्तान तो भाई भर बढ़ चढ़ कर आए हैं। अच्छा, यूबी का GA3, अच्छा वो कंप्लीट हुई थी नहीं, इतना बता दो बस यूबी का, अगर वो कंप्लीट हुई है कि नहीं हुई, जस्ट जस्ट लेट मी नो दैट मच कि GA3 कितनी हुई है उतनी बता दो। हाँ, अंदाजन कि कितने क्वेश्चन तक हो गया था, तो उतना बता दोगे तो भला हो जाएगा। हाँ यूबी का, बट मतलब कंप्लीट कर ली थी या आधी हुई थी, कितनी हुई थी उतना बता दो, वरना मुझे आज बैठ के शीट बनानी पड़ेगी रात में। ठीक है, चलो आंसर देखते हैं। आंसर ठीक है भैया, सबके आ रहे हैं, सबके आ रहे हैं, और मोस्टली सबके अफगानिस्तानी आए हैं, अफगानिस्तानी आए हैं। तो बिल्कुल सही आंसर है, अफगानिस्तान इज एब्सोल्युटली करेक्ट, अफगानिस्तान से है। मैंने कहा था जिनको नाम पता है, जो क्रिकेट देखते हैं वो नाम से बता देंगे। और एक चीज और से बता सकते हो, वो इनकी यूनिफॉर्म है, जो जर्सी है ब्लू कलर की है। ब्लू कलर की जर्सी इंडिया की है और अफगानिस्तान की है। इंडिया की है, अफगानिस्तान की, बांग्लादेश और पाकिस्तान की ग्रीन कलर की है, और श्रीलंका के भी ब्लू कलर की है। हाँ, तो इंडिया श्रीलंका, ब्लू मतलब शेड ऑफ ब्लू, ठीक है। तो शेड ऑफ ब्लू, इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश का, ठीक है। चलो, अफगानिस्तान इज बिल्कुल करेक्ट। और ये वाले क्वेश्चन भी आते हैं, रिटायरमेंट कौन से खिलाड़ी ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया, कौन से रिटायर हो गए हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। ओके, अगला देखते हैं। टाटा IPL का ऑक्शन हुआ है अभी, ऑक्शन में कितने प्लेयर आने वाले हैं वो बताने आपने। और एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन ये इसलिए है बिकॉज इसमें ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दी है कि जेड्डा सऊदी अरेबिया में ये ऑक्शन हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है, इंडिया में नहीं हो रहा, दुबई में नहीं हो रहा, ये जेद्दा में हो रहा है, सऊदी अरेबिया, ठीक है। आप सोच रहे हो ना सऊदी अरेबिया में जाके ऑक्शन क्यों कर रहे हैं। सऊदी में मतलब ना क्रिकेट देखते हैं ना क्रिकेट खेलते हैं, ना वो कोई स्पोर्टिंग हब है। तो लंदन में करते समझ में आता, दुबई में तो इंडिया में समझ में आता, या ऑस्ट्रेलिया चले जाते ऑस्ट्रेलिया।
पर सऊदी में क्यों जा रहे हैं वो इसलिए बिकॉज सऊदी गवर्नमेंट का बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। सऊदी गवर्नमेंट को समझ में आ गया है कि भैया एक टाइम के बाद तो हमारा सारा तेल खत्म होने वाला ही है, तो हमें अपने आप को कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। तो दुबई ने किया है, दुबई ने अपने आप को कहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर दिया, रियल एस्टेट में। तो रियल एस्टेट में वहाँ पे ऑफिसेस बना दिए, यूरोपियंस को, अमेरिकन को, वेस्टर्न्स को आने आने दिए, वेस्टर्नर्स को कि आओ भैया, बीच बना दिए हैं, नाइट लाइफ बना दी है वहाँ पे, पब्स वगैरह अलाउ कर दिए हैं, थोड़ा सा इजी लाइफ कर दी है वहाँ पे। तो सऊदी का जो प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, वो भी ये सोच रहे हैं कि हमें भी अपने जो कंट्री को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो अभी कुछ साल पहले वहाँ पे वो हुआ था, जस्टिन बीबर का कॉन्सर्ट हुआ था सऊदी अरेबिया में, कैन इमेजिन दैट। जस्टिन बीबर का कॉन्सर्ट हुआ था सऊदी अरेबिया में। तो जस्टिन बीबर का कॉन्सर्ट, ये अपना भाई नहीं है क्रिस्टियानो, वो कहाँ खेलता है, सऊदी अरेबिया। तो क्रिस्टियानो को खरीद के लाए हैं वो लोग। स्पोर्टिंग वहाँ पे जो गेम्स हैं वो बना रहे हैं, कोर्ट्स बना रहे हैं, इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो जो कल्चरल कैपिटल बनना चाह रहे हैं, पैसा बहुत है ना, तो कल्चरल स्पोर्ट्स को बुला रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं यहाँ पे कि स्पोर्ट्स आओ, कल्चर आओ, ऑक्स मूवीज आओ, म्यूजिक आओ। तो वैसा अट्रैक्ट करना चाहते हैं हमारी कंट्री में कि हमारी कंट्री में आके आप लोग ये सब करो। तो कितने प्लेयर्स हैं टाटा आईपीएल में, वो आपसे क्वेश्चन पूछा है। डी वाला पार्ट तो ये वाला साल हो गया, ए वाला पार्ट तो आज़ादी वाला हो गया। आगे बताओ आप लोग। ठीक है, चलो आंसर आ गए, आंसर आ गए, चलो फटाफट आगे बढ़ा देते हैं आंसर। ओके, ठीक है, आंसर है इसका गाइस, वो है 1574, 1574। 1574 प्लेयर्स टाटा आईपीएल में प्लेयर ऑक्शन में आए हैं, और इसमें से खेलेंगे तो बताइए आपको कितने खेलेंगे। पर सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि क्या इस साल, यानी कि अगले साल, टाटा आईपीएल आरसीबी जीत पाएगा या नहीं जीत पाएगा, दैट इज द मेन क्वेश्चन। विराट कोहली हमारा भाई, ठीक है, बहुत स्ट्रगल कर रहा है, हमसे ये दर्द देखा नहीं जाता। पर कमेंट कीजिए आरसीबी जीत पाएगा, पता नहीं भाई, जीतेगा नहीं तो लेट्स सी। ठीक है, अच्छा, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, चलो वैसे भी टाइम हो रहा है, आई थिंक जाना भी है आपको, खाना वाना भी खाना है, तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं, विल क्विकली टू लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तरुण कह रहा है न्योजिया करी, न्यो, जगमीत कह रहा है यस। कितने नो वाले कितने खराब लोग हैं यार। ठीक है, लगता है स्पोर्ट करना शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, सीएसके, कोई सीएसके कह रहा है, कौन कह रहा है, जी हाँ सीएसके। अच्छा, यूवी का शीट कंप्लीटेड, ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू। ओके गाइस, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। ओके, where is Gujarat, where in Gujarat is this semicon city being developed as part of the semiconductor policy? तो सेमीकंडक्टर पॉलिसी के बनाने के लिए, को आगे बढ़ाने के लिए गुजरात में एक सेमिकॉन सिटी बना रहे हैं वो लोग, और वो कहाँ पे बना रहे हैं, गांधीधाम, अहमदाबाद, धोलेरा या गांधीनगर। ठीक है, बाय द वे सेमीकंडक्टर के बारे में सबने सुना है, आजकल सेमीकंडक्टर की बड़ी चर्चा हो रही है। और तो गुजरात, गुजरात इज द फर्स्ट एंड द ओनली स्टेट इन इंडिया जिसने सेमीकंडक्टर के लिए एक सिटी बना दी है, पूरी एक पूरी सिटी बना दी है सेमीकंडक्टर के लिए। मतलब गुजरात इज गोइंग लेफ्ट राइट सेंटर, बहुत पैसे खर्च कर रहे हैं, बहुत। सेमीकंडक्टर इज द फ्यूचर गाइस। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना बैंगलोर इज द आईटी सिटी, बैंगलोर, भैया वो आईटी सिटी बनी पता कैसे है, जब 90s में डॉट कॉम बूम आया था, तो जो कर्नाटक के सीएम थे, उन्होंने अपॉर्चुनिटी देखी थी। तो उन्होंने बोला था आईटी कंपनीज को, जो अब्रॉड वाली भी थी, जो इंडिया में भी थी, उनको बोला था कि आप बैंगलोर में आओ और यहाँ पे जमीन लो, हम आपको टैक्स बेनिफिट देंगे, हम आपको रेंट में एक मतलब सब्सिडी देंगे, हम आपको हेल्प करेंगे, बिजली माफ करेंगे कितने सालों तक, ये करेंगे वो करेंगे, हम आपको हेल्प करेंगे आगे बढ़ने में। तो कर्नाटक गवर्नमेंट ने वो पॉलिसी बनाई थी जिससे बैंगलोर बस पाया है, जिसमें बैंगलोर आईटी कैपिटल बन पाया। तो गवर्नमेंट का बहुत बड़ा सपोर्ट होना चाहिए। तो वही काम यहाँ गुजरात गवर्नमेंट करना चाहते हैं कि सिटी बना रही है और अलाउ कर रही है कि आइए यहाँ बसिए वगैरह वगैरह, हम हेल्प करेंगे। ठीक है, आंसर देख लेता हूँ फटाफट। गांधीनगर भव्य कह रहे हैं, धोलेरा नमन कह रहे हैं, देन श्रीनिधि पी टी पार्ट, ख्याति पी पार्ट, आयुष्मान, एशमीन, एशमीन डी पार्ट, निष्ठा सी पार्ट, अध्ययन डी पार्ट, जगमीत ए पार्ट। ठीक है, बाकी धोलेरा नमन। ठीक है, धोलेरा के बहुत सारे, गांधीधाम, गांधीनगर, अ, ठीक है, धोलेरा। जगमीत लगा दिया नारा भाई, धोलेरा इलेक्ट्रिक कार्स में, आरव थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो धोलेरा वाले बहुत वाले बंदे होंगे। पर अगर आप न्यूज़ वगैरह फॉलो कर रहे हो ढंग से, तो आपको पता होगा
कि धोलेरा में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं। हमेशा सेमीकंडक्टर के नाम जब भी आता है न्यूज में, हमेशा धोलेरा का नाम आता है, हमेशा आता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि आंसर है धोलेरा। धोलेरा सिटी है गुजरात में, और साथ में ये एक्शन, गुजरात बिकम्स इंडिया फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट अ डेडिकेटेड सेमीकंडक्टर पॉलिसी। तो गुजरात गवर्नमेंट ने सेमीकंडक्टर के लिए एक पॉलिसी बना रखी है कि हम सिटी बनाएंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। ठीक है, तो आने वाले टाइम पे और सारी बातें भी होंगी सेमीकंडक्टर के बारे में, डेफिनेटली होने वाली है। तो हमेशा धुलेरा का नाम आएगा, हमेशा गुजरात का नाम आएगा। ठीक है, ये जीके के हिसाब से बड़ा अच्छा है, याद करने में आसानी है, बिकॉज एक ही जगह पे ध्यान जाएगा हमारा। ठीक है, चलो गाइस, ये आखिरी क्वेश्चन था। लेट्स जस्ट रैप इट अप फॉर द डे, एंड आई होप मजा आया होगा सबको, एंजॉय सबने किया होगा। मिलते हैं आपसे अगले फ्राइडे। ठीक है, तब तक टेक केयर, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। ठीक है बाकी रजौरी वालों कल मिलते हैं, पढ़ लिख के आना, कुछ डिस्कशन करना। ठीक है, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। हाफिली बहुत लोगों के खत्म हो गए हैं कुछ खत्म होने वाले हैं, टेंशन मत लेना, धीरे धीरे हो जाएगा। सीयूटी को अभी थोड़ा सा साइड में रख सकते हैं, और जीके के प्रेशर मत डालो, प्रेशर डालो अपना ज़्यादा एनसीईआरटी या अकेडमिक्स। ठीक है अध्ययन ने बोला, सर क्या आप 11 मंथ सीए बना सकते हो? 11 मंथ्स की सीए हाँ मिल जाएंगी, जब अगली बार आएंगे ना, मतलब जब सीयूटी की टाइम करेंगे, सीयूटी टाइप, तब सीयूटी में बहुत सारी पीडीएफ वगैरह मैं बना दूंगा आपको, जब आप अप्रैल में आओगे तो। अक्कू पूछ रहे हैं कल की क्लास का, यार वो ग्रुप में आया होगा, वहाँ पे जो ये आपके बैच के नंबर के हिसाब से है ना, तो यहाँ पे तुम्हें क्या ही बताऊँ। ठीक है, अध्ययन कह रहा है सर क्लैट का पेपर है, क्लैट का पेपर तो बिल्कुल है, हाँ जी मुझे मालूम है क्लैट का पेपर है, पर क्लैट का पेपर आई थिंक क्लैट वाले जो जीके वाले सर हैं आपके क्लास में, क्लैट वाले, उनसे पूछा आपने, उनसे आपने मंगवाई है सर पूरी की पूरी पीडीएफ फाइल्स वगैरह? आई मीन उनके पास बहुत सारा डेटा होना चाहिए, होगा, उनसे बात कर लेना एक बार। ठीक है, बोर्ड एग्जाम, प्री बोर्ड एग्जाम, शिवम कह रहा है प्री बोर्ड एग्जाम 18 को प्री बोर्ड है। ठीक है, कोई नहीं, अभी तो प्री बोर्ड पे ध्यान दो वगैरह, प्री बोर्ड देने के बाद दिसंबर में बात करेंगे। ठीक है, तब तक आईएमएस भी खत्म हो जाएगा दिसंबर में भी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं। ऑलराइट, चलो गाइस, टेक केयर, गुड नाइट, हैव फन, पढ़ाई करो, सोना मत बिना पढ़े, पढ़ाई करने के बाद सोना। ठीक है, सायोनारा।